ये जो है शार्प की मशीन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 9.0 kg और इसका ये मॉडल है EX958। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा एरर आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पावर ऑन कर दी है इसकी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब कुछ ठीक है यहाँ। ये देखिए, ये थोड़ी देर बाद इसमें ये एरर आ जाता है। तो ये मैं आपको फिक्स करके दिखाऊंगा ये कौन सा प्रॉब्लम है इसके मशीन के अंदर। तो इस मशीन के अंदर ये देखिए ये एरर आ रहा है यहाँ पे E2 का। तो इसको किस तरह से हम फिक्स करेंगे वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये मॉडल है इसका, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ESX958। तो इसका जो है जो वाटर का जो सेंसर होता है लेवल का, वो उसके अंदर प्रॉब्लम है ये। तो किस तरह से रिप्लेस करेंगे वो पार्ट भी मैं लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये पार्ट है इसका जो सेंसर होता है वाटर लेवल का, ये देखिए ये पार्ट है। तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये किस तरह से लगाते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा और ये किस तरह से ओपन करेंगे इसको, जो ये पार्ट हमें मिल जाए। तो ये देखिए ये एरर आ रहा है, मैं मशीन को ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया इसको। तो ये मशीन मैंने आपको दिखा दिया क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कैसे सॉल्व होगी। तो यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहले अपना जो पावर है, ये पावर प्लग आप इसको निकाल दें। उसके बाद आपको ये जो पानी का आपका जो है, तो ये मैं फुल नहीं रखता हूँ, मीडियम रखता हूँ। तो यहाँ पे कि ज़्यादा प्रेशर ना बने कि लीकेज वगैरह हो, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ मैंने ऑफ़ कर दिया है। और सबसे पहले आपको ये पीछे से ये खोलना पड़ेगा इसको। ये है, और मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या करना है हमें। तो मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन से स्क्रू हमें ओपन करने हैं। एक ये ओपन करना है, ये वाला ऊपर का, फिर यहाँ ये वाला, और एक ये ऊपर का। ये 4 है यहाँ पे। तो ये हमें चारों को ओपन करना है। मैं आपको दिखा दूँ इधर से। एक ये है, एक ऊपर का है, यहाँ पे है, और एक ये है। तो ये चारों मुझे ओपन करने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाला ओपन करता हूँ। ये मैंने एक ओपन करा है, फिर ये ऊपर का करना है। ये भी हो गया। उसके बाद ये है, और एक ये नीचे है यहाँ। ये दोनों भी मुझे खोल लेना है, ये और ये भी खुल गया, और ये ऊपर वाला भी खुल गया है ये। तो ये हमारे चारों ओपन हो गए हैं यहाँ पे। ये वाला, ये और ये नीचे का। अब ये इसका जो कवर है ये हम उठाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अभी निकलेगा नहीं, लूज़ हो गया। तो ये यहाँ पे फंस रहा है। तो इसके बाद हमें ये जो है आपको निकालना पड़ेंगी। ये देखिए मैंने निकाल ली है इसको। और ये 4 स्क्रू हैं, ये भी हमें ओपन करना है। तो ये हमारा जो है निकल जाएगा। तो ये मैंने लूज़ कर लिया, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए अभी मैंने निकाले नहीं है ये। तो ये मैंने अभी लूज़ कर लिया, इनको पूरे निकाले नहीं है, नहीं तो ये जो है गिर जाएगा, मैं अकेला हूँ। तो ये देखिए ये लूज़ हो गया है। तो मैं इनको निकाल लेता हूँ चारों स्क्रूज़ को। तो ये मैंने चारों निकाल लिए इसको। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे ये था, ये ऐसे अंदर जाता है इसमें, और इसमें इस साइड में नहीं है। ये मैंने निकाल लिया। अब जो है ये कवर जो है, अब ये कवर हमें खोलना पड़ेगा ये इस तरह से।
कोई स्क्रू तो ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, तो ये सब हमें सफाई करना पड़ेगी यहाँ। ये जो मोटर है वो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे होगा, ये है वो मोटर जो ख़राब हो गया है। और ये वो है जो मैंने नया लिया है, ये देखिए बिल्कुल सेम है इसका, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ये पाइप है। तो इसको मैं रख, तो इसको हमें सबसे पहले जो है वो निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है। और ये याद रखिएगा कौन सा किधर लगना है, तो ये ऐसे लगेगा यहाँ, और ये मोटर इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये क्लिप लगी है, इस क्लिप से हमें इसको रिलीज़ करना है यहाँ से। तो आप देख रहे होंगे 3 क्लिप हैं, एक यहाँ पे है, एक इधर कोने में है, और एक ये यहाँ पे है। तो जो आपको इसको पीछे करेंगे और उठाएंगे, और ये मोटर जो है देखिए निकाल लिया है, और इसका ये पाइप भी निकला हुआ है, ये पाइप लगेगा यहाँ। ये देखिए ये निकल गया हमारा जो पुराना था। तो इसमें ख़राबी हो जाती है, इसीलिए E2 का जो एरर है वो आता है यहाँ। तो ये हमने इस तरह से लगाया था, इसकी पिन जो थी ये इस डायरेक्शन में थी। इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें ब्रश से। अगर ये पाइप आपको अगर चेंज करना है तो इसको पीछे से हमें ये जो कवर है, ये वाला कवर खोलना पड़ेगा। ये फिर देखते हैं ये पाइप कहाँ पे जा रहा है, वहीं से उसको जॉइंट करना पड़ेगा। तो ये पाइप यहाँ पे आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे, ये पाइप यहाँ आ रहा है और ये ऊपर निकलेगा यहाँ। तो नया वाला जो पाइप है वो ये है, लेकिन जो पुराना है वो भी ठीक है, अभी कोई ख़राबी नहीं हुई है इसमें, ये ओरिजिनल है। तो यहाँ से आप ये क्लिप खोलेंगे और यहाँ से ये निकाल सकते हैं इस तरह से। तो पाइप तो सही है, कोई लीकेज नहीं है। तो पाइप भी मैं रिप्लेसमेंट कर ही देता हूँ, क्योंकि ये पाइप जो है इसके साथ और उन्होंने लोशन लगा रखा है यहाँ पे। तो ये क्लिप मैंने यहाँ से निकाल ली है और ये क्लिप मैं इसके अंदर डाल दूँगा इस पाइप में। तो ये पाइप मैंने यहाँ से निकाल लिया है, ये देखिए। और ये वाला नया वाला पाइप जो है मैं इसके अंदर यहाँ होल में से इसको ऐसे ये डाल देता हूँ। तो ये पाइप मैंने इसमें डाल दिया है और यहाँ देखिए मैं इसको अंदर करूँगा, और ये जो है इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा, ये नीचे जाएगा और इसको हम ये ऐसे, और यहाँ क्लिप है ये तीनों साइडों में, ये देखिए मैंने दबा दिया है और ये तीनों क्लिप के अंदर इसको आ गया है। ये आप देख रहे होंगे तीनों के अंदर ये आ गया। उसके बाद ये हम लगाएंगे यहाँ, तो ये बाद में हम लगाएंगे, पहले हम नीचे जो पाइप हमने लगाया है इसको, ये पाइप यहाँ आ गया है और ये पुराना वाला पाइप जो है हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और ये काटना होगा मुझे। तो ये मैंने नया वाला इसमें लगा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पूरा अंदर करना है हमें। ये पूरा अंदर जाना है इसमें। तो ये जैसे लगा था देखिए, ये मैंने बिल्कुल वैसे ही लगा दिया यहाँ पे ये क्लिप, और ये ऊपर इसके अंदर पाइप आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ ये हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये हमारा जो है पुराना था जो ख़राब हो चुका है।
सबसे पहले हमें ये कवर लगाना है यहाँ पे। ये इस तरह से इसमें अंदर डाल देंगे या ये लॉक जो है यहाँ, और ये इस तरह से इसको ये पूरा बैठ गया है यहाँ। ये आप आवाज़ सुनने होंगे, ये बिल्कुल आ गया है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका डोर है वो लगेगा और स्क्रू फिर हम बाद में लगा लेंगे। तो ये जो है हमें लगाना है ये वाला लॉक। ये देखिए यहाँ लग गया है, ये नीचे बैठ गया। और यहाँ पे हम पहले एक स्क्रू लगा लेता हूँ मैं। तो ये मैंने स्क्रू इसमें रख के और ये चारों कर लेंगे इसको। ये मैंने फुल टाइट कर दिए दोनों स्क्रू। अब इसके बाद ये हमें यहाँ पे लगाना होगा। ये लग गया है और तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। ख़राब मोटर जो है वो ये है और इसको अब मैं करूँगा स्टार्ट। तो अभी आप ये देखिए, अभी वॉशिंग मशीन जो है सही चल रही है। अभी पानी गिरने की आवाज़ नहीं आई है। ये देखिए पानी की कितनी तेज़ आई है प्रेशर के साथ। आवाज़ सुन रहे होंगे आप, कोई एरर नहीं है। ये देखिए और ये देखिए पानी गिर रहा है इसमें। पहले पानी जो है वो रुक जाता था, गिरता नहीं था। पानी बिल्कुल सही आ रहा है। तो जो प्रॉब्लम थी वो इस मशीन की सॉल्व हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मॉडल है, इसकी मैंने सॉल्व कर दी है प्रॉब्लम। और आप ये देख सकते हैं क्या चीज़ मैंने इसका जो ये वाटर पम्प सेंसर होता था ये मैंने चेंज किया है इसका। तो ये देखिए इसका पाइप वगैरह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर नाउ।